हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए तुरंत स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हमें आज जो चैप्टर स्टार्ट करना है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर हम इस चैप्टर के मार्क्स की बात करें तो मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ। अलजेब्रा 20 मार्क्स की आती है, जिसमें पॉलिनोमियल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। इस चैप्टर को हमें देखना है और इसके इंपॉर्टेंट पार्ट देखने हैं कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या देख आता है और जनरली सीबीएसई आपसे पूछता क्या है। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल का मीनिंग जानिए कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। तो जब कभी भी आपको एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार दे रखा हो, ए एक्स की पावर एन, ए एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पर वेरिएबल कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस टू या कुछ इस प्रकार से दे रखा हो, तो इसको इस तरह के एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर आप देखें, एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, जैसे 2x की पावर 4 प्लस कोई अदर वेरिएबल दे रखा है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से कोई वेरिएबल दे रखा है तो उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो पॉलिनोमियल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसमें एक बहुत बेसिक टर्म आता है डिग्री। डिग्री समझिए क्या है डिग्री, या फिर इसको कह सकते हैं, मैं इसको बहुत सिंपल टर्म में बच्चों को रिलेट करता हूं कि इसको पावर समझिए आप। बस ये पावर जो होनी चाहिए वो हाईएस्ट चेक करते हैं। कौन सी चेक करते हैं? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट पावर देखिए, अगर इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो आप देखिए यहां पे सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। आपको डिग्री बहुत इजीली याद रखना है, बस हाईएस्ट पावर जो होती है उसको डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने के बाद x की कुछ वैल्यूज आएंगी और x की वैल्यू आएंगी 2। मुझे कैसे पता x की वैल्यू 2 ही आएंगी? बिकॉज डिग्री कितनी है? 2। अगर डिग्री 3 होगी तो x की वैल्यूज आएंगी 3 वैल्यूज, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जितनी डिग्री होती है x की इक्वेशन सॉल्व करने के बाद उतनी ही उसकी वैल्यूज आती हैं, और इन वैल्यूज को रूट्स भी कहा जाता है या फिर जीरोस भी कहा जाता है। जीरोस मतलब कि इनकी वैल्यू अगर मैं इक्वेशन में रख दूं तो हमारी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, या रूट्स मतलब वही जो वैल्यू हमने निकाली है। तो इन टर्म्स को याद रखना है कि रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, या वैल्यूज क्या होती हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे पहला होता है लीनियर, फिर होता है क्वाड्रेटिक, और होता है क्यूबिक, और होता है बाई क्वाड्रेटिक। बेसिकली आपको ज्यादा नहीं देखना है। लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है। एग्जाम्पल देखें, अगर खाली x प्लस 5 दे रखा है तो ये लीनियर कह सकते हैं इसको, लीनियर एक्स। क्वाड्रेटिक में डिग्री जो होती है वो 2 होनी चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, प्लस जो भी दे रखा हो कोई इशू नहीं है। क्यूबिक में डिग्री हमारी 3 हो जाती है, तो एक्स या वाई कोई भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी, और प्लस में जो दे रखा हो वो ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक नॉलेज के लिए देख लीजिए, जो भी डिग्री 4 से स्टार्ट होते हैं उसको बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो इस तरह से लीनियर का, इस तरह से इसके पॉलिनोमियल के 4 टाइप्स आपके आ गए डिग्री के बेसिस पे। ध्यान रखिए, लीनियर का ग्राफ आपने देखा होगा, कभी आप ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आता है। क्वाड्रेटिक का क्या आता है? क्वाड्रेटिक का आप ड्रॉ करोगे तो पैराबोला आता है। इस शेप का नाम याद रखें, पैराबोला। क्वाड्रेटिक का जो शेप होता है वो पैराबोला होता है। क्यूबिक का भी पढ़ेंगे, वो इस तरह से चलता है, इसको कंटिन्यू करता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे बेसिकली सिलेबस में लीनियर और क्वाड्रेटिक को क्लास 10 पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है और बहुत अच्छे से उसको फॉलो करना है। हम पढ़ेंगे, ग्राफ भी पढ़ेंगे इसमें, और डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर हमारी वैल्यू, अगर हमें क्वाड्रेटिक दे रखा है या लीनियर दे रखा है, तो हमें इनके जीरोस निकालने आने चाहिए या इनको सॉल्व करना आना चाहिए। और वो सॉल्व कैसे होंगे? वो सॉल्व होंगे जब इनकी वैल्यूज हमें इक्वल टू कुछ रखकर आ जाएगी। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर x प्लस 5 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो x की वैल्यू -5 आ गई। इसका मतलब कोई लीनियर लाइन है, कोई लीनियर लाइन है जो -5 से क्रॉस कर रही है। सपोज ये -5 है, तो ये लाइन -5 से जा रही है। अगर इस प्रकार से मैं क्वाड्रेटिक का एग्जांपल देख लूं, अगर मैं क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस 2
एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। अब मान लेते हैं कि इसका ग्राफ कहीं से कुछ भी ऐसे पास आउट कर रहा है, तो इसके 2 पॉइंट्स जो होंगे ये इसके जीरोस कहलाते हैं, जो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स होते हैं। तो पैराबोला इसकी शेप होती है, और पैराबोला इसकी शेप होने के बाद इसके जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस को टच करते हैं वो इसके जीरोस होते हैं, और ये चीज याद रखनी है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं इसमें, जिससे ग्राफ वाला टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। जैसे ये दिया हुआ है एक तरीके का ऐसा ग्राफ दिया गया है, क्वेश्चन है कि इसमें बताइए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, एक बार, तो इसका एक्स की वैल्यू 1 आएगी। वैल्यू 1 का मतलब ये है कि एक लीनियर होगा, ये इसकी वैल्यू 1 दे रखी होगी। इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 है, तो एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रही है, तो वो एक पॉइंट पे आंसर देगा। सेकंड ग्राफ देखिए, मैं दिखाता हूं, ये कुछ पैराबोला टाइप ही दे रखा है। एक्स एक्सिस को 2 में टच कर रही है, तो इसकी जो दो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, 2 एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे, जिससे आप इजीली समझ। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्पेशली जिसमें क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें डिग्री 2 होती है, और मैं इसको पॉलिनोमियल कहूंगा, तो पॉलिनोमियल अगर दे रखा है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें पूछा जाएगा कि सम निकालते हैं तो क्या होता है। सम मतलब जब आपके दो वैल्यू आ रही है, रूट्स या वैल्यू, जिनको मैं अल्फा बीटा ले रहा हूं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है -b/a। और मैं उन्हीं दो जीरोस का अगर प्रोडक्ट निकालूं, प्रोडक्ट मतलब उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा इंटू मल्टीप्लाई बीटा कर दूं, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, c/a। ये ABC इस इक्वेशन पे डिपेंड करेंगे कि हमें डिग्री या इक्वेशन कौन सी दे रखी है, क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल। ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल में लीनियर सारी चीज होती है, तो मैं उसके बेस पे बात कर रहा हूं। मैं इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करता हूं आपसे, कि अगर एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे इक्वेशन है मेरे पास x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, मेरे पास ये है, मुझे सॉल्व करना है। तो 10 के फैक्टर मुझे पता है क्या होते हैं, 2 और 5। तो 2 और 5 से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ स्प्लिटिंग टर्म से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5x प्लस 2x, जो कि 7x लाके देगा मुझे, और ये 10। मैं यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ, तो if I'll take x common, तो it will be x plus 5, and if I'll take 2 common from these two values, so it will become x plus 5 again। ठीक है, इक्वल्स टू 0 चल रहा है क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन है। x plus 5 एक मेरी वैल्यू आ रही है ब्रैकेट में, एक आ रही है x plus 2। मैं अगर इन दोनों वैल्यूज को अगर एक एक करके रखता हूं 0, तो मेरे जो दो वैल्यूज आएंगी, मतलब यहां से x की वैल्यू आएगी -5, यहां से x की वैल्यू आएगी -2, तो यही मेरे अल्फा, यही बीटा होंगे। मतलब किसी को भी अल्फा, किसी को बीटा मान सकते हो। अगर मेरे अल्फा बीटा आ चुके हैं, तो मेरा सम क्या होगा फिर यहाँ पे, सम मतलब मैं अल्फा को और बीटा को जोड़ देता हूं, तो मेरा अल्फा बीटा होना चाहिए -5 -2, दैट इज -7। और मैं इसको अगर कंपेयर करता हूं इस इक्वेशन से, जो मेरे को इक्वेशन दे रखी है, इसी इक्वेशन से चेक कंपेयर करता हूं, तो -b का मतलब ये है -7, और a का मतलब ये है 1, जो कि दोनों ही सेम आ रहे हैं। इसी पार्ट को कहा जाता है कि वेरिफिकेशन करके दीजिए। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप उसको वेरीफाई कर रहे हो सम में। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, जो कि होगा -5 मल्टीप्लाई बाय -2, एंड -5 इंटू 2 क्या होता है, +10, बिकॉज माइनस माइनस विल कैंसिल। और इसका फॉर्मूला होता है c/a। c हमारा 10 दे रखा है, a1 है, तो 10 आपका आंसर आ गया, वो भी वेरीफाई होता है। तो इस तरह से आपको पहला टाइप का क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया है, कि आपको अगर दिया जा रहा है एक इक्वेशन, उसके रूट्स निकालिए और वेरीफाई करिए, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मान लीजिए कि आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट इक्वेशन दे दी, मतलब एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूं मैं, आपको इक्वेशन दी है x² - 3। यहां पे तो बड़ी अजीब सी है, मैंने बोला था कि इक्वेशन आपकी एक ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगी। तो क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि इसको भी 0 निकालिए, अब बताइए इसकी वैल्यूज क्या आएंगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आप लिखेंगे x का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू 0 रख देंगे। x² की वैल्यू हो जाएगी इस तरफ जाके आप रूट लगा दिए, देखिए रूट 3 का स्क्वायर होता है, √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये √3 का स्क्वायर होता है, और ये मेरा x² है, x² उधर जाएगा, तो अब मुझे इसकी वैल्यूज चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। मुझे पता है कि मैं इसको अगर उधर भेजकर अगर इसको सॉल्व करता हूं, तो मेरी x की जो वैल्यू आएगी वो ±√3 आएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है किसकी वैल्यू है। √3 का स्क्वायर भी
√3 का प्लस √3 का स्क्वायर भी 3 होता है और माइनस √3 का स्क्वायर भी 3 आता है। तो मुझे नहीं पता ये कौन सा वाला है, तो इसलिए दोनों वैल्यू लेंगे। तो हमारा अल्फा हो जाएगा √3 अगर आप मान लेते हो, बीटा हो जाएगा -√3। ध्यान रखिएगा √3 का माइनस का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो भी वो 3 आएगा, और मैं √3 प्लस वाले का स्क्वायर भी करता हूं तो भी 3 आएगा। तो मुझे नहीं पता कि कौन सा है, प्लस है या माइनस वाला, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेते हैं। ठीक है, हमारा अल्फा बीटा आ गया। वेरिफिकेशन मैंने बता दिया आपको कैसे करते हैं। इसमें एक तरह का क्वेश्चन और बनता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको पॉलिनोमियल निकालना है और आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है, जैसे सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं मैं सम, ये हमें दिया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -3, और प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, दैट इज 2। और आपसे इक्वेशन पूछी जाए कभी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x मल्टीप्लाई में प्लस अल्फा बीटा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x² माइनस माइनस का 3 बाहर x प्लस 2, ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये हमारी इक्वेशन आ गई। जनरली 2 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको आना चाहिए सॉल्व करना। मैं देखता हूं और कौन सा क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर सकता हूं। देखिए, एक ग्राफ का क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपसे। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही निकाले हैं इसमें, जिसमें सीबीएसई आपसे पूछ सकते हैं। देखिए, एक तरह क्वेश्चन बताइए इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या कितने होंगे। तो आपको सिर्फ एक्स एक्सिस देखनी है। एक्स एक्सिस पे टच कितनी बार हो रहा है, एक बार। तो नंबर ऑफ जीरोस, इसके नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगे वो आएगा 1, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक बार इंटरसेक्ट किया गया। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। बस आपको जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करें और आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कुछ एग्जांपल्स और जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे। क्वेश्चन है, देखिए x² माइनस 7x प्लस k, ये आपकी क्वेश्चन इक्वेशन दे रखी है, और इसमें बोला गया है कि अल्फा माइनस बीटा दिया गया है 1। बताइए k की वैल्यू क्या हो। फाइंड इफ अल्फा बीटा दे रखा है, बताइए k की वैल्यू क्या हो। तो बहुत आसान है। आसान कैसे है, देखिए अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी यहाँ पे देख रहा हूं मैं -7 है, माइनस माइनस का 7 अपॉन a1। तो अल्फा प्लस बीटा जो आ रहा है मेरा, आ रहा है क्या, 7। मेरा अल्फा बीटा आ गया। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालता हूं तो वो क्या आएगा, c अपॉन a, दैट इज k अपॉन 1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि मेरे पास अल्फा माइनस बीटा भी दे रखा है, अल्फा प्लस ये भी दे रखा है। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां से, अगर मैं दो इक्वेशन है मेरे पास, ये देखो लीनियर इक्वेशन एक चैप्टर आएगा, हम उसको पढ़ेंगे। हम लीनियर इक्वेशन एक चैप्टर जस्ट इसके बाद है, उसको पढ़ेंगे। जब दो इक्वेशन दे रखी हो और आपको वैल्यू सॉल्व करनी हो, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो बी से बीटा गया 2, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 8, और मेरा अल्फा का वैल्यू आ गया 4, बिकॉज 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। अगर ये 4 आ चुका है तो मैं पुरानी इक्वेशन में पुट कर दूं यहाँ पे या यहाँ पे, तो मैं अल्फा को अगर यहाँ पुट करता हूँ इस जगह फर्स्ट इक्वेशन में, तो 4 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस बीटा इक्वल टू -3, बीटा आ गया हमारा 3। अगर बीटा 3 आ रहा है तो अब यहाँ रख दीजिए अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू k, और मैं देख रहा हूँ 12 इक्वल टू k आ रहा है, और मैं इस आंसर को कंफर्म करता हूँ, तो डेफिनेटली हमारा आंसर एब्सोल्युटली एकदम करेक्ट आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एनसीईआरटी से, आरएस अग्रवाल से, आरडी से। लास्ट मोमेंट है, सारे क्वेश्चन मत करिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करिए और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, जिससे आप सीख पाए कि कितना हो सकता है। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, जिसमें प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम करनी पड़ेगी। जो टॉपिक नहीं आता उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए और उसको अच्छे से करिए, पक्का आपके अच्छे नंबर आएंगे। वीडियोस देखिए, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट आता है, मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए, मैं डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग आपकी हेल्प करूँ। थैंक यू।